अभीरा को जब होश आएगा तो उसे मैं क्या कहूँगा? अब तो किस्मत ने सच में हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया है। उसका क्या होगा? भाइयों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। रोहित का फैसला। आपका बीएसपी यहाँ है भाभी, आपका बीएसपी यहाँ है भाभी। हमारा बीएसपी, हमारा बीएसपी। अभीरा की गोद में बच्चा। क्यों स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है कहानी में महा ट्विस्ट। असल में रूही और अभीरा दोनों ही डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंच गई है और ऐसे में परिवार के लिए ये है मुश्किल घड़ी, और खासकर रोहित और अरमान के लिए, क्योंकि अरमान और अभीरा ने अपना बच्चा खो दिया है। और देखिए इसी बात से कैसे अरमान फूट फूट कर रो रहा है। तभी वहाँ उसे सहारा देने के लिए पहुँच जाता है उसका भाई रोहित, और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुझे ऐसे रोने लगेगी तो समझ जाएगी कुछ नहीं। हॉस्पिटल वाले पूछ रहे पीएचपी का संस्कार करोगे या फिर वो लोग करते। जहाँ एक तरफ अभीरा अपना बच्चा खो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ रूही ने बच्चे को जन्म तो दे दिया है लेकिन वो कोमा में जा चुकी है। ऐसे में दोनों के लिए ही है ये मुश्किल घड़ी। आई थिंक 3-4 दिन से जो है ये रो रहे हैं। अपनी पहले कहा था सीन में क्या हो रहा है वो तो आप लोगों ने जो देखा है वही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही इमोशनल एपिसोड्स हैं। एंड अब तक जितने टाइम से मैं आया हूँ तब से तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें शायद सबसे हैवी सीन्स अभी किए हैं पिछले 3-4 दिन में। एंड ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा देखकर, लेकिन हाँ ऑडियंस को आंसू ज़रूर आएंगे क्योंकि बहुत ही कमाल के एपिसोड्स हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग है। एंड बी रेडी टू क्राई, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ अभी। एक्चुअली रूही जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है, शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, और अभीरा भाभी का भी प्री मैच्योर डिलीवरी बेबी का होने वाला है। तो एंड बहुत ही सीरियस हैं दोनों। एंड मतलब ऐसा हो गया है कि माँ को बचाए या बच्चे को बचाए, दोनों की जो डिलीवरी है दोनों कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। एंड इट्स अ वेरी हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर द एंटायर पोद्दार फैमिली, और डेफिनेटली अरमान भाई और मेरे लिए भी, रोहित के लिए भी। एंड इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। अब जी आप सोच लीजिए कि नर्स ने आकर रोहित और अरमान से एक फॉर्म फिलअप कराया है कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद बेबी बचेगा या फिर ममा, तो आप किसे बचाना चाहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अरमान और रोहित पर क्या बीत रही है। एंड बहुत वेरी मतलब हम एज एक्टर्स अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड से दैट मतलब 2 दिन से हम ये सीक्वेंस शूट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। एंड मतलब डिफरेंट सीन्स, एंड पूरे सेट का जो माहौल है वो बहुत डिफरेंट है। हम सब मतलब इट्स अ वेरी इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड एज एन एक्टर आई एम लविंग इट टू परफॉर्म, एंड ऑडियंस को इतने अमेजिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, अमेजिंग एपिसोड्स कमिंग अप, ज़रूर देखिएगा। हाँ मैं विदाउट ग्लिस आई क्राई, एंड मैं ग्लिसरीन बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ यूज़ करना। एंड मेरे जो मास्टर्स या फर्स्ट टेक्स होते हैं हमेशा विदाउट ग्लिस होते हैं। एंड आई रियली मतलब आई थिंक कुछ लोग कह भी रहे हैं कि हम आपके पास नहीं आ रहे हैं, हम आपको रहने दे रहे हैं, आप सीन में इन्वॉल्व हैं, सीन में घुसे हुए हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। एंड इनफैक्ट मैं तो भी इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता था, बट आई जस्ट फेल्ट कि फॉर द ऑडियंस, फॉर द फैंस ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई शुड स्पीक अप, एंड इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ।
अब अभीरा रूही और उसके बच्चे से मिलना चाहती है। अरमान और दादी सा उसे रोकते हैं, लेकिन अभीरा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है और वो रूही से मिलने की जिद करती है। तब उसे पता चलता है कि रूही कोमा में है और उसे ऐसा लगता है कि रूही ने अपना बच्चा भी खो दिया है, क्योंकि उसके पास जो बच्चा है वो अभीरा को नहीं पता कि रूही का है। तो कोई बात नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे बस उसकी बेबी से मिलना है। मैं चाहती हूँ उसका बेबी और मेरी बेबी ये दोनों फ्रेंड्स बन जाए, फिर हम दोनों भी फ्रेंड्स बन जाएंगे। हम दोनों के बीच की सारी दूरी मिट जाएगी। प्लीज आराम करिए। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला और तुम उसे कुछ हुआ है इसलिए रोक रहे हो ना। मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है। एक्चुअली रूही एक्चुअली कोमा में चली गई है, तो मुझे किसी भी तरह दादी साहब और अरमान बताते नहीं कि उसके साथ मतलब वो किस हालत में है, तो मैं गेज कर लेती हूँ कि कुछ तो गलत है। तो मैं आई हूँ यहाँ पे सबने मुझे कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा है, वो कोमा में चली गई है। तो यही होता है, किसी के जाने के बाद शायद ज़्यादा अहमियत समझ में आती है। तो ठीक है, हम जब साथ में थे या जब वो ठीक थी मैं ठीक थी, तब हम बहुत झगड़ा करते थे, हमें अपने डिफरेंसेस दिखाई देते थे। अब वो कोमा में चली गई है तो समझ नहीं आ रहा जागेगी नहीं जागेगी, कब जागेगी। तो अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि यार क्यों किया, और बस ये उठ जाए एक बार, मैं इसको दुनिया का सारा प्यार दे दूँ और कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। तो ये सारा मतलब एक बहन वाला प्यार तुम जाग उठता है। रोहित के साथ जो बॉन्डिंग है वो अरमान की वो असली बॉन्डिंग शायद इस ट्रैक में समझ में आएगी। मेरा तो हाल ऐसा हो गया कि करके भी नहीं हो रहा है। रो के दिखाऊं कुछ बोलो मुझे बट आई बैक टू डिफर। अबीरा ने तो हमेशा से रूही को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। वो रूही ही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही एज ए सिस्टर, क्योंकि अबीरा तो हमेशा कितना उसको दीदी सिस्टर माय दी सब कुछ, अबीरा का तो प्यार हमेशा उसने दिखाया है। बट हाँ अभी भी वो दिखा रही है, मतलब वो तो हमेशा से दिखाती है। बट रूही वो मर्डर वाला एंगल को लेकर उसको लगता है मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी को मारा है, तो माताश्री को मारा। तो लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। भाई अरमान, अबीरा और बच्चे का होता है गृह प्रवेश। सब काफी खुश हैं। तभी अस्पताल से फोन आता है कि रूही को आ गया है होश आने के बाद रूही को पता चलेगा कि उसने बच्चे को जन्म दिया है या ये राज ही रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन लिपस्टिक्स के रंगों की तरह हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।